बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीयूष काबरा। गुड मॉर्निंग पीयूष काबरा। तुम हो या कोई और है? ये पीयूष सर ये काबरा। तो मैं ही हूँ, पीयूष काबरा। पीयूष काबरा मैं ही हूँ सर। मेरी डीपी से कोई और आ गया मोहित के नाम से। तुम्हारी डीपी में मोहित नाम से है कोई? यस सर, मोहित कुमार गर्ग। ये कोई अदर स्टूडेंट है? यस सर, मोहित कुमार गर्ग तो उसके नीचे असली वाला, और नकली वाला वो गया। कौन सा असली मैं क्या हूँ है? असली ये वाला सर। है असली सर। मोहित मैं हूँ। ओके ओके बेटा, असली नकली सब गए। यस सर। ओके बेटा, वो न्यूमेरिकल जो उस दिन कराया था अपन ने, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था आप लोग का? यस सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए। न्यूमेरिकल विजिबल है आप लोग के सामने? यस सर। तो न्यूमेरिकल विजिबल है तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है अपना? ये 3 kilowatt of power is transmitted by an open belt drive. The linear velocity of the belt in 3 meter per second. 3 kilowatt of power is transmitted by an open belt drive. The linear velocity of the belt in 3 meter per second. The angle of lap on the smaller pulley is 150 डिग्री। जो एंगल ऑफ लैप है वो कितना आपका? 150 डिग्री। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन इन द फॉलोइंग केसेस। पावर फाइंड आउट करनी है इन केसेस के लिए। फर्स्ट, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज डिक्रीज बाय 10%। Angle of lap is increased by 10% by the use of an idler pulley, same speed and tension on tight side. Coefficient of friction is increased by 10% by suitable dressing to the friction surface of the belt. तो सबसे पहले अपन जो फाइंड आउट करा रहा है वो क्या पूछ रहा है? ये पावर ट्रांसमिशन पूछ रहा है। पावर ट्रांसमिशन फाइंड आउट करनी है। और किसके लिए फाइंड आउट करनी है? केस क्या है? इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो पावर ट्रांसमिशन फाइंड आउट करनी है जो इनिशियल टेंशन 10% इंक्रीज हो। तो इनिशियल टेंशन 10% हम इंक्रीज तभी करेंगे जब हमारे पास कोई इनिशियल टेंशन फाइंड आउट हो। तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? इसके अंदर इनिशियल टेंशन फाइंड आउट करनी है बेटा। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल आप लोग को? यस, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो इनिशियल टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो हम मेंशन करेंगे। गिवन क्या है? 3 किलोवाट। 3 किलोवाट तो पावर कितनी है आपकी? 3 किलोवाट। इसको वाट में कन्वर्ट कर देना आप लोग बाद में, जो भी है न्यूमेरिकल सोल्व करो। बट पावर कितनी है आपकी? 3 किलोवाट। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है ये न्यूमेरिकल में? 3 किलोवाट ऑफ पावर इज transmitted by an open belt drive. The linear velocity of the belt in 3 meter per second. linear velocity कितनी दे रखी है आपकी इसने? किससे इंडिकेट करोगे linear velocity को? बताओ किससे? v से। तो linear velocity आपकी कितनी हो गई? v is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ लैप थीटा आपका कितना बेटा? 150 डिग्री। थीटा कितना आपका? 150 डिग्री। इसको चेंज कर लीजिए आप इंस्टेंट रेडियन में। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना आपका? 0.3। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी है? इनिशियल टेंशन। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर इनिशियल टेंशन। तो इनिशियल टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 2 इक्वेशन बनेगी। तो दोनों इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला होता है T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2। तो T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2 हमको निकालना है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास है ही, उन दोनों फॉर्मूले से हम पहले इनिशियल टेंशन के लिए सबसे पहले क्या हमारे पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय V। ये पावर इसने बाद में पूछी है, पहले इसके लिए वैल्यू दे रखी है इनिशियल टेंशन फाइंड आउट करवाने के लिए इसने। तो पावर कितनी है आपकी? 3 किलोवाट। इसे हम क्या लिख देंगे? 3000।
आफ्टर डेट क्या बोल रहा है ये, T1 माइनस T2 और V कितनी है 3, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर डेट इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू इंटू थीटा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e, म्यू कितना है आपका 0.3, थीटा फाइंड आउट करा आप लोगों ने, कितना आया रेडियन में चेंज करने के बाद? 2.61 क्या बेटा? सर 2.61। 2.61 2.61। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है बताओ मुझे? T1 T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2.18। तो इसको हम लिख देंगे T1 इज इक्वल टू, इसको हम सीधा यहीं पे ऊपर ही मेंशन कर देते हैं, इसको हम लिख देंगे T1 इज इक्वल टू 2.18 T2, राइट? यही आई है वैल्यू सबके? यस यही आई है सर। बेटा? Okay, now find out the T1 and T2 these equation. वैल्यू पुट कर दीजिए 2.19 अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर T1 की जगह, और T1 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 2.19 T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 3000 था, वो 1000 रह गया, डिवाइड करने पर इज इक्वल टू 1000। तो T2 क्या आया यहाँ से मुझे बताइए फास्ट। सर T2 आएगा 847.45। 847 यस, और दो के 847.45 847.45 और अदर बेटा 41.75 847.45 847.45। T2 Yes, सबके sir. यही आया ना? यस सर 8.45। लिख लीजिए T2 नोट कर लीजिए 847 पॉइंट समथिंग, जो भी आपका आ रहा है वो। आफ्टर डेट T1 कितना है सर T1 आ रहा है 1847.44। 1847.44। ओके, तो इनिशियल टेंशन बता, ओके तो इनिशियल टेंशन बताइए कितनी आई है फिर? इनिशियल टेंशन बताइए कितनी आ रही है फिर? सर 1347.44। यही है ये सबके 1347। इनिशियल टेंशन यस सर 1347.445। फर्स्ट बेटा एक चीज मैं बताता हूँ, सुनो पहले। अभी सी सेक्शन के अंदर ही मैंने न्यूमेरिकल कराया था, उसके अंदर अभी सी सेक्शन के अंदर मैंने न्यूमेरिकल कराया था बेटा, और सी सेक्शन के अंदर जो न्यूमेरिकल की जो वैल्यू थी T2 इज इक्वल टू उनके जो आया था वो 840 आया था। T2 इज इक्वल टू 840 41.75 आ रहा है। पता नहीं बेटा। T1 इज इक्वल टू 1840 आया था उनके। T2 Yes, इज sir. इक्वल टू 840 और T1 इज इक्वल टू 1840 और T0 इज इक्वल टू 1340। तो ये गलती कहाँ हुई है? लेकिन उन सबके आंसर सही में थे। सर यही आ रहा है तुम सर। लोगों के किसी के आंसर आए T2 इज इक्वल टू 840.33 समथिंग? नो सर। यस सर।
बेटा थीटा आप लोगों ने क्लियरली राइट फाइंड आउट करा है? Yes, sir. बेटा एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, मेरा भी सॉल्यूशन है इसका, कि मेरा भी कराया हुआ है ये। बेटा चेक करिए, थीटा कितना आया था आप लोग का, ये बताओ मुझे। 2.61 2.61। Yes, sir. Yes, sir. 2.61. T1 इज इक्वल टू 2.19 T2। आपने म्यू कितना लिया बेटा? 0.3. 0.3। तो बेटा T2 इज इक्वल टू 840 आने चाहिए। और सॉल्यूशन मेरे पास है, मेरा जो करा हुआ है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप लोग सोल्व करिए बेटा। अगेन वैल्यू पुट करते टाइम गलती हुई है। 2.19 T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000 ही करा तुम लोगों ने। एक बार इसे सोल्व करिए बेटा। 2.19 अपन ने वैल्यू पुट कर दी है उसमें। 2.19 T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। 2.18 आ रहा है हमारा। Sir, 2.18 T2 है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, एक डिजिट आगे वो उसको अपन ने ज्यादा 5 से ज्यादा डिजिट होगी उसको 9 में कन्वर्ट कर दे। वो 1 डिजिट अपन ने इंक्रीज कर दी, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2.19 बट 847 उससे पॉइंट से पहले नहीं आना चाहिए। यस अगर 1.18 लेंगे तो 847 आएगा, बट अगर 1.188 ले लेंगे तो 841 आएगा। जी सेक्शन ने 1.188 लिया होगा। 1.88 किस में लिया होगा बेटा, ये तो बताओ ना मुझे, किस चीज के लिए? सर अपने यहाँ पर 1.18 ले रहे हैं, टू डिजिट तक ले रहे हैं डेसिमल में, उन्होंने 3 डिजिट तक ले लिया होगा, तब उनका 841 आ रहा है। एक बार तुम लोग करके देखो। 2 पॉइंट कितना पहले थीटा इक्वल 2.61 ले रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. और T1 इक्वल टू 2.19 या 18 T2 आपने वैल्यू पुट करी है। इसको पुट करके देखो आ रही है नहीं आ रही बेटा। T2 इक्वल टू 840 आपके आ रहा है नहीं आ रहा? सर 847.45 ही आ रहा है सर। यार Yes, sir. ऐसे कैसे हो 847 आ रहा है. Yes, sir. तो फिर 847 कहाँ पॉइंट, तो बेटा किस जगह गलती हो रही है सर क्या? Yes, sir. सर मेरा 6.7 आ रहा है सर। नहीं इतना तो आएगा ही नहीं, बट T2 इज इक्वल टू 840 या इतने समथिंग आना चाहिए, बिकॉज अभी इन लोगों को स्टैंड करेक्ट पूरा करेक्ट है बेटा। सर उन्होंने ज्यादा पॉइंट से आगे थोड़ी ज्यादा वैल्यू लेने पर आए। 19 लेने का आ रहा है सर। तो 2.19 लेने पे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। 2.19 हाँ सर 2.19 लेंगे तभी आंसर सही आएगा सर। 2.18 ले रहे हैं ना सर T1/T2 की वैल्यू। मुझे उसको राउंड ऑफ नहीं करा था वो। तुमने राउंड ऑफ नहीं करा क्या? कंप्लीट आगे तक करते गए हो क्या तुम वैल्यू? हाँ सर Yes, sir, 2.18 से sir, सॉल्व करके obviously. देख लिया और 2.19 से भी करके देख लिया। बेटा सुनो बेटा, क्या मेरी बात सुनो बेटा। ओके पॉइंटों के बाद से लास्ट 2 डिजिट तक ही लेना है। पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है ना वही लेके चलनी है अपन को सिर्फ अभी। और सारे न्यूमेरिकल में वही लेके चलेंगे अपन, ज्यादा डिजिट लेके नहीं चलनी है। और अगर ज्यादा वैल्यू आती है, जैसे आंसर में आ रही है 2.167, तो 2.16 की जगह 7 हो जाएगा, बिकॉज वो डिजिट 5 से ज्यादा आ गई इसलिए। ठीक है, तो 2.19 डिजिट लो आप लोग। क्लियर? और 2.19 लेने के बाद क्या आंसर आ रहे हैं वो बताओ मुझे। 840.33 सर 840.36 2.19 लेने के बाद आंसर आ ठीक जाएगा है। सर 840। ठीक है बेटा, तो यही वैल्यू लेनी है आप लोग। इसका ध्यान रखो, पॉइंटों के बाद की वैल्यू का ध्यान रखो। ओके, T2 कितना है आपका? 840.36। ओके, नाउ T2 फाइंड आउट करो कितना आ रहा है। सॉरी T1 सर 1840।
1840.36. ओके बेटा, नाउ इनिशियल टेंशन फाइंड आउट करो, टी नोट। सर फिर वो 1340.33 आ जाएगा। सर 1347.4 1340.33 33 1340.33 आंसर किस किस के आ चुका है बेटा? टी नोट। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहे हैं। यस सर यही आ रहा है। श्रुति देवड़ा, कुश पटेल, लवीना, मानस, मधु 1340। सर यही आ रहा है। सर यही आ रहा है सर ओके बेटा, मुझे ये बताओ यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? टी नोट हैंड रेज कर दीजिए जिसको समझ में नहीं आया बेटा, अपन अभी क्लियर करें उसका। हैंड रेज कर दीजिए। टी नोट इज इक्वल टू 1340। किस किस के समझ में नहीं आया है बेटा? सबको आ गया है? नुपुर, मोहित, यस और यस बेटा, मैं आपको दोबारा अगेन बताता हूँ। न्यूमेरिकल बेटा अच्छी तरह से देखो। न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहा है ये कि 3 किलोवाट ऑफ पावर इज ट्रांसमिटेड बाय एन ओपन रिले। आपको गिवन पता है कि पावर दे रखी है 3 किलोवाट, तो इसको हम 3000 वोट कर देंगे। वेलोसिटी दे रखी है, लीनियर वेलोसिटी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकंड। तो हम v से डिनोट करेंगे, v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ लैप होता है या एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं बेटा। और थीटा इक्वल्स टू क्या है? 150 डिग्री। और इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर देंगे। आफ्टर दैट बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू 0.3। अब ये क्या पूछ रहा है कि पावर फाइंड आउट करा रहा है, कुछ उसमें केसेस दे रखे हैं। और वो केस है फर्स्ट, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो बेटा इनिशियल टेंशन 10% इंक्रीज करा रहा है। अब इनिशियल टेंशन आप 10% इंक्रीज तभी करोगे जब आपको इनिशियल टेंशन पता हो। तो सबसे पहले हमको इनिशियल टेंशन फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। टी नोट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2 इनिशियल टेंशन पावर ट्रांसमिट का होता है। P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। और एक होता है रेशियो ऑफ टेंशन फ्लैट बेल्ट का T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। इनमें से एक, दो की वैल्यू आपको गिवन देगा, एक आपसे पूछेगा। अब इसके अंदर इसने क्या करा है, आपसे पावर पूछ रहा है। ओरिजिनल न्यूमेरिकल में तो पावर पूछ रहा है, बट इनिशियल टेंशन हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए इसने 2 वैल्यू दे रखी होगी। एक दे रखी है पावर की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन बनानी है हमको। अब पावर हमको गिवन दे दी है, तो P हमको दे चुका है गिवन, तो P इज इक्वल टू 3 T1 माइनस T2 और V की भी दे चुका है 3। तो हम 3 मीटर किलोवाट को 3000 कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन नंबर 1। देन इसने हमको दिया है थीटा दिया और म्यू गिवन दिया है, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। इससे जो वैल्यू आई है उससे हमने बना दी इक्वेशन नंबर 2। इनसे हमने T1 और T2 फाइंड आउट कर लिए और देन T नोट हमने न्यू निकाल लिया है, T नोट निकाल लिया। वो T नोट हमारा क्या आया? 1340.3 समथिंग, ये हमारे T नोट आया है। ये सबके अब आया बेटा? ये दोनों आ गया? ठीक है, देखो ठीक है बेटा। इसने लेकिन हमको पूछा है, इसने पावर पूछा है, बट पावर पूछिए तो उसके लिए इनिशियल टेंशन के ऊपर पूछा है कि इंक्रीज करनी है। और जब तक इनिशियल टेंशन ही पता नहीं होगी तो हम पावर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? तो हमने इनिशियल टेंशन फाइंड आउट कर ली बेटा। अब क्या बोल रहा है? इनिशियल टेंशन ए लिखिए बेटा, फर्स्ट हम आंसर निकालेंगे। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो जो आपकी इनिशियल टेंशन आई है ना बेटा, आप लिखिए ए इनिशियल टेंशन इज इंक्रीज बाय 10% और नीचे लिखिए न्यू इनिशियल टेंशन। हम नहीं निकालेंगे ना न्यू इनिशियल टेंशन, तो नई इनिशियल टेंशन वही हम टी नोट से शो करेंगे उसको, बट उसको हमको कितना करना है? 10%। तो पुरानी वाली कितनी थी आपकी? 1340.33 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कि 10% इंक्रीज करा रहा है ना बेटा। तो इसको सोल्व करने के बाद कितनी आती है वो बताओ मुझे। 1340.33 मल्टीप्लाई बाय 10/100, इसको सोल्व करने के बाद कितनी आ रही है? इसको सोल्व करने के बाद बेटा कितनी आ रही है? 1.74.037।
ठीक है, ये हमारी न्यू आई हमने निकाली है। और जो पुरानी वाली थी उसके अंदर हम क्या करेंगे, नई वाली को इसको ऐड कर देंगे। प्रिया आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है बेटा, वॉइस। अब न्यू इनिशियल टेंशन के अंदर जो आपकी टेंशन आई है उसको पुरानी जो इनिशियल टेंशन थी उसके अंदर ऐड कर दीजिए और ओवरऑल बताइए क्या इनिशियल टेंशन आई है आपकी न्यू। 1474.36 1474.36। यस बेटा, ये किस किस की आ चुकी है? 1474.36। ओके करेक्ट, प्रथम, सर मानस, Yes, sir. श्रुति। 1474.36 आ रहा है। ओके मानस। और बेटा मोहित ने बताई, और कौन है बेटा? अरे आंसर बताओ बेटा, कितने लोग हो यहाँ? यस सर, यही आ रहा है सर। 1474.36। ओके बेटा, 1474। तो ये क्या, ये बेटा हमारी नई इनिशियल टेंशन। अब हमको क्या करना है, देखो सुनना, इसने हमसे पावर पूछी है तो पावर फॉर्मूला वही T1 - T2 इंटू V। तो हमें अब वही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बताओ T1 T2 है क्या आपके पास बेटा? Yes, sir. है या नहीं है? बोलो बेटा। सर दोनों अरे इक्वेशन कुछ तो- निकालना पड़ेगा ना। एक तो सब बेटा, पावर वाली क्योंकि इक्वेशन से T1 आपके- T2 की वैल्यू आएगी, एक T0 से आएगी। नहीं बेटा, नहीं, पावर तो इसने पूछी है। अब हम उसको कैसे यूज ले सकते हैं प्रणव? T1 हाँ, yes, equals to sir. 2.19 T2 है ना अपने पास। तो हम, हाँ वो है बेटा, हम क्या करेंगे, हमको इसने क्या बोला है, नई इनिशियल टेंशन आपके पास आ चुकी है नहीं आई बेटा, ये बताओ। नहीं आ चुकी है ना इनिशियल टेंशन? Yes, sir. यस या नो? तो Yes, वही sir. फॉर्मूला T0 इज इक्वल टू T1 + T2/2 फॉर्मूला होता है। तो T0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, नई वाली जो भी आई है आपकी। तो T1 + T2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है वो बताओ मुझे। अब मल्टीप्लाई बाय कर दो उसको, 1474.36 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा, 362, 3 को मल्टीप्लाई करा 2 से 7.72, 8 मल्टीप्लाई 2 8 14, देन आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई 4 8 and 1 9। यस, आपकी वैल्यू आनी चाहिए 2948.72 समथिंग, यही आ रही है कि वैल्यू T1 + T2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। Yes, sir. यही आ रही है। यस सर। इक्वेशन नंबर 1 है। ये समझ में आ गया यहाँ तक कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 ये वाली क्यों आई है? यस सर, आ गया। यस सर। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यही बात, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना बेटा। सर नहीं आया। सर एक बार रिपीट कर दो सर, नहीं आया। हाँ सर, यस ये बेटा, लास्ट वाला। ओके बेटा, ओके प्रथम रुचि बता रहा हूँ। हाँ बेटा सुनो बेटा बता रहा हूँ। अब ए पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। इनिशियल टेंशन क्या बोल रहा है, 10% इंक्रीज करा रहा है। तो हमने, और ये केसेस क्यों बोल रहा है, क्योंकि केस बोल रहा है, पावर फाइंड आउट करने के लिए ये चीज आपको करनी है पहले। तो सबसे पहले हमने जो पुरानी इनिशियल टेंशन निकाली थी उसका 10% इंक्रीज कर दो। आप लोग कर दोगे? कृति, प्रथम, मोहित, हाँ सर। कर दोगे उसके 10%? उसका जैसे ही आपने 10% इंक्रीज करा तो उसको पुरानी वाली में ऐड करोगे तभी तो नहीं आएगी ना हमारी बेटा, राइट? यस सर। यस सर। इसको ऐड कर दी बेटा। उसको ऐड करने के बाद आपकी बताओ क्या थी वैल्यू, T0 की आपकी नई वैल्यू क्या आई थी? 1474 आई है? यस सर, 1474.36। आ चुकी बेटा? यस सर। हाँ सर। यस। अब हमसे क्या बोल रहा है, ये पावर फाइंड आउट कर पूछ रहा है। तो अपन को पता है 3 फॉर्मूले अपन ने बताए। तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, इनिशियल टेंशन का होता है फर्स्ट फॉर्मूला, और क्या होता है, T0 इज इक्वल टू T1 + T2/2। तो नई इनिशियल टेंशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ना बेटा अभी, 1474.36 नई आई है ना ये तो आपकी। हाँ तो इससे क्या बन जाएगी हमारी, एक इक्वेशन बन जाएगी, इससे 1 इक्वेशन बन जाएगी ना इससे हमारी। हाँ यस सर। आ रहा है प्रथम, कृति, मनोज, मोहित, क्या आ रहा है क्लियर? यस सर, आ गया हाँ, सर। बेटा मेंशन मैंने इनको इसलिए किया कि इन लोगों ने मुझसे पूछा, बाकी लोगों को भी जो भी उनको समझ में आ रहा है ना।
Yes, sir. यस सर, आ रहा समझ में। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है बेटा, क्योंकि हमको टी नोट न्यू फाइंड आउट हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमें इसने कुछ दिया ही नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी वही रहेगी सेम, जो हमारी म्यू एंड थीटा की वैल्यू पहले सेम थी। करेक्ट है? आया समझ में ये चीज? Yes, अरे sir. रिप्लाई बेटा। T1 upon Yes, T2 sir. को 2.19 कर देंगे। हाँ, T1 इज इक्वल टू 2.19 T2, जो थी ना पहले Yes, की, sir. वो वैल्यू आ गई है। अब की वैल्यू कर दीजिए और न्यू T1 T2 मुझे बता दीजिए क्या है आपका। अब सबके सब न्यू T1 T2 क्या है? T2 आ रहा है 924.36। यस करेक्ट। और सर T1 आ रहा है T1 आ रहा है 2024.35। यस करेक्ट। 3 लोग आंसर सही बता रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हो क्या? सोल्व करो कुछ ही। हाँ सर, सॉल्व कर दिया। सर T2 आ रहा है कुछ 924.36 और T1 आ रहा है 2024.34। यस करेक्ट है बेटा। कुछ ही लवीना बत्रा Yes, sir. मोहित आए बेटा ये। Yes, sir. Yes, sir. Sir, निखिल sir, power आ रही है 3300। ओके। नेहा आए बेटा आंसर। यस सर आ गए। यस बोल दे। सर इसमें पावर आ रही है, बोलो बेटा, बोलो बोलो सर बेटा। इसमें पावर आ रही है 3300 वॉट। हाँ बेटा ठीक है, वो सोल्व कर लिया है, वेरी गुड भाई। पावर पे चला गया नहीं बेटा, देखो ना, तुम सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लीजिए, अब पावर बताइए कितनी आई है। एक आंसर बता चुके हैं मुझे, और बताइए। 3300 बताए मुझे। 3300 वोट करेक्ट। 2 आंसर और यस 2 के आंसर आए हैं। प्रिया कहाँ गए तुम? प्रिया बेटा Sir, 3.3 kilowatt. सर कर रही हूँ एक खुशी। मिनट। यस ओके, खुशी सही है बेटा। यस सही है बेटा। सर 33,000। कितना? 33,000। 33 कितना बेटा? दोबारा बोलना नमन। सर मेरा 3300 आएगा। 329.97। 3300 करेक्ट है बेटा। ये आंसर लो, अपन लो। 3300 किलोवाट किसके? 3300 आ रहा है। यस बेटा 3300 वॉट में, सर, किलोवाट में नहीं, सॉरी। हाँ बेटा 3300 जो थे इसके आंसर आ चुके हैं वो करेक्ट है, और इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 किलो करेक्ट। यस सर। Yes, sir. आप देखिए हमको, आप देखिए इसको वेरीफाई कर लीजिए। हमने कितनी इंक्रीज करी है? 3% इंक्रीज कर, 10% इंक्रीज करी थी ना अपन ने बेटा। यस यही पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। यस सर। हमारी नई वाली पावर कितनी आई है? 3.3 Choke me, I love you. बेटा। नई पावर ये कोई बताएगा? ये 3.3 kilowatt. I love you. 3 अरे कौन बोल रहा है बेटा? कोई बताएगा? नफीस तुम हो क्या? नो सर, मेरा म्यूट है सर। नफीस तुम्हारी आईडी कौन सी है? मुझे 2 आईडी है तुम्हारी। सर मेरा सर इस पे अपना कौन है? ये स्मॉल दूसरे है क्या? ये बताइए। सर स्मॉल वाला कोई और आ गया सर, मेरा कैपिटल वाला है। नफीस मुझे लगता है तुम भी गड़बड़ करते हो बेटा। सर आप कहीं से चेक करवा लो सर, अगर गड़बड़ करता हूँ तो सर आप पनिशमेंट दे सकते हो। ध्यान देना नफीस, मुझे गलती से पता चल गया ना बेटा तो सर मैं कभी मतलब ज्वाइन हो ही नहीं जाएगा करता हूँ दूसरी आईडी से। सर दूसरी आईडी से ओके ज्वाइन नहीं बेटा। करता मैं। ये पता नहीं किस बेवकूफ ने है ना स्क्रीन के ऊपर, न्यूमेरिकल के स्क्रीन के ऊपर से कुछ करा है यार, समझ में नहीं आते। इतना सही करते हुए भी तुम लोग के लिए। सर ये हर किसी के नाम से ज्वाइन कर रहा है सर, काबड़ा के नाम से डेली आ जाता है और मेरे नाम से आज आ गया।
क्या निकलेंगे बेटा उससे कोई। अरे बेटा नहीं, अभी टाइम बेटा, यार सुनिए बेटा, टाइम अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी न्यू आई है 3.3, तो बेटा लिखिए, देखिए इंक्रीज कितनी करी है अपन ने पावर, 3.3 इंक्रीज करी है, माइनस पुरानी कितनी थी पावर आपकी, 3 थी ना बेटा पुरानी पावर। यस सर 3000 तो 3.3 माइनस 3 अपॉन 3 करो, कितनी आ रही है, सोल्व करो इसे। 3.3 माइनस 3 अपॉन 3, The 0.1%. 0.1, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो, अब परसेंट में चेंज कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 10%। 10%। करेक्ट बेटा आंसर अपना। यस सर। अब फास्ट, अब फास्ट मुझे बताओ विद इन 2 मिनट्स के अंदर कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो। डिक्रीज बाय 10% कितनी आएगी, डिक्रीज बाय 10% कितनी आएगी, और उसके अलावा अगर टाइम ओवर हो भी जाता है तो सी और डी, ध्यान से सुनते रहो, न्यूमेरिकल भी सोल्व करते रहो, मेरी आवाज सुनते रहना। सी के अंदर ये कि 10% इंक्रीज करा है, क्या थीटा 10% इंक्रीज करा है, बट जो स्पीड है टेंशन ऑन द टाइट साइड वो सेम है। तो टेंशन ऑन द टाइट साइड क्या होती है बेटा, T1, तो T1 की वैल्यू सेम है, ध्यान रखना यहाँ पे, टेंशन ऑन दी T1 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वहां से अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, एंगल लैप इंक्रीज करने के बाद पावर, और डी जो है वो अपना फ्रिक्शन 10% इंक्रीज करा रहा है, और बाकी सब चीज सेम रहेगी, पुरानी जो चीज थी वो। अब पुरानी क्या चीज थी, सेम अपनी जो वैल्यू थी अपनी, वो T1 की वैल्यू सेम थी इसकी, बाय सुटेबल ड्रेसिंग टू द फ्रिक्शन जो लगा था अपना। तो आप लोग मुझे पहले डी ऑप्शन सोल्व करके भेजिए, और जिससे हो जाता है न्यूमेरिकल वो मुझे सोल्व करने के बाद सेंड कर सकता है, और जिससे नहीं होता न्यूमेरिकल अपन कल सोल्व करेंगे, बट कोशिश करना इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की बेटा। टाइम ओवर होने के बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूरा करना। सर ये न्यूमेरिकल सोल्व कर, क्लियर नहीं आती है। 4968 क्या आ रहा है बेटा ये, सर। नहीं न्यू इनिशियल टेंशन सर 4 नहीं सर, सेकंड वाले में पावर बता रहा हूँ। कितनी आई है बेटा, 2701. पावर बता रहा हूँ 4968। नहीं बेटा कुणाल कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है कुणाल, इम्पॉसिबल है बेटा। सर मैं 2701 बोल रहा हूँ, क्या बेटा 2701 बोल रहा हूँ। 2701, यस 2.3 समथिंग जरूर हो सकती है बिल्कुल। हाँ बेटा हो सकता है। देखो एक चीज दिमाग लगाओ, अपनी पावर 3 थी, उसको हमने 10% इंक्रीज कर तो 3.3 आई, तो भी क्लियर है, अपन को पता है। बट नई वाली तो बेटा 3 से कम आएगी ना, समझ रहे हो इसको। हाँ 2.7 तो सही है बेटा, ये सही हो सकती है, बट जिसने 4000 बताई वो तो इम्पॉसिबल है।